आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन में अब सिर्फ 3 माह बाकी हैं, बल्कि इससे भी कम वक्त रह गया है। गैर रस्मी तौर पर सभी सियासी जमातें इंतखाबी तशहीर में भी मसरूफ हो गई हैं। बीजेपी की कमजोर कड़ी हर इलेक्शन में मुस्लिम राय दहिंदगान यानी मुस्लिम वोटर्स रहे हैं। पार्टी इस मर्तबा इस महाज पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, बल्कि इसके लिए हिकमत अमली बनाने मसरूफ है। लोकसभा इलेक्शन से पहले यूपी के मुस्लिम राय दहिंदगान को साधने और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी कोशिशों में मसरूफ हो गई है। इसके लिए 1 फरवरी से बीजेपी का अकलियती मोर्चा कौमी चौपाल का इनेकाद करेगा। उसके जरिए मगरबी यूपी की 21 लोकसभा सीटों के मुस्लिम राय दहिंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए बीजेपी की कोशिश होगी। बीजेपी इस मुहिम के तहत मुस्लिम अक्सरियती गांवों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पार्टी का अकलियती मोर्चा हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान पुल का काम करेगी। मगरबी यूपी में मुसलमानों से बातचीत और उनको पार्टी से जोड़ने के नताइज के बाद मशरकी यूपी की सीटों पर भी तवज्जो मरकूज करने का प्लान है। 41 गांवों तक पहुंचने का हदफ भी है बीजेपी का। जानकारी के मुताबिक इस मुहिम के तहत बीजेपी का अकलियती मोर्चा मगरबी यूपी के 4100 मुस्लिम अक्सरियती गांवों में जाएगा। इन गांवों में मुस्लिम चौपाल लगाया जाएगा। चौपाल के जरिए मुसलमानों के मसाइल सुनने का मंसूबा है। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि वो उन चौपालों के जरिए हुकूमत की स्कीमों को मुस्लिम राय दहिंदगान यानी मुस्लिम वोटर्स को बताए। काबिल जिक्र है कि बीजेपी पर इल्जाम लगता रहा है कि वो अपनी सियासी सरगर्मी में मुसलमानों को सही शराकतदार नहीं बनाती है, जबकि बीजेपी इन इल्जामात को मुस्तरद करती रही है। पार्टी इस सिमत में अब आगे भी बढ़ रही है और कौमी चौपाल के जरिए मुस्लिम वोटरों तक पहुंचना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कितनी आबादी है, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी इस वक्त तकरीबन 20% है। साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 79.73 थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 19.26 थी। यानी कई अजला ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, कैराना, बिजनौर वगैरह शामिल हैं। मजमूई तौर पर यह बात कही जा सकती है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है, जिनका किसी भी एक पार्टी की तरफ एकतरफा झुकाव होना काफ़ी मुस्बत बात है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में बीजेपी की कारकर्दगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल जो सीटें थीं उनमें तकरीबन 64 सीटें थीं। इस तरह से अगर देखा जाए कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 71 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन साल 2019 की जो तादाद थी उसमें कमी आ गई थी और कुल 62 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इस बार इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को टक्कर मिलने का भी काफ़ी इम्कान है। इस अलायंस में यानी इत्तेहाद में जाट वोटरों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल है। हालांकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के दरमियान अलायंस था। 2019 में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ रायबरेली की सीट पर जीत हासिल हुई थी और सोनिया गांधी यूपी की वाहिद रुकने पार्लियामेंट हैं जो कांग्रेस की नुमाइंदगी लोकसभा में कर रही हैं। अमेठी की सीट पर राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। इन तमाम हालात को देखते हुए बीजेपी माइनॉरिटी बल्कि मुस्लिम वोटरों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करना चाहती है और उसी में वो मसरूफ है। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।